ઊન ખાતે જામિયા ખદીજતુલ કુબરા સેમિનાર હોલમાં અઝીમુસ્સાન કોમી વ અદબી સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોવિડ ગાઈડલાઇનના પાલન સાથે શહેરના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોમી કાઉન્સિલ, ભારત સરકાર અને હેલ્પિંગ હેન્ડ ટ્રસ્ટ અમદાવાદ તથા ઊન ખાતે આવેલ જામિયા ખદીજતુલ કુબરા લિલબનાતના સેમિનાર હોલમાં અઝીમુસ્સાન કોમી વ અદબી સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોમી કાઉન્સિલિંગ ફરોગે ઉર્દુ જબાનના આ સેમિનારમાં મુફ્તી મોહમ્મદ નસીમ રઝા સાहब રઝવી, મુફ્તી મોહમ્મદ અબુલ ફતહ સાहब કાદર રસ્મી, વલી અહમદ ખાન દ્વારા ઉપસ્થિત મહેમાનો જેમાં મોહમ્મદ હારૂન અંસારી, આસિફભાઈ બરોડાવાલા, હાજી મદ અલી સાहब રંગરેજ સહિતનાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. हारून अंसारी मैं जामिया खदीजतुल कुबरा का प्रेसिडेंट हूँ. अरुण साहब, यहाँ पर ये उर्दू अदब को लेकर प्रोग्राम रखा, क्या प्रोग्राम है और उसमें क्या क्या आगे आप करने वाले हैं? इसमें एक्चुअली एक संस्था है और दिल्ली से संस्था का नाम है उर्दू फरोगे उर्दू संस्था का नाम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है. तो वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं दिल्ली से, कुछ प्रोफेसर भी आए हैं. और आगे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मदरसे में उर्दू का डिप्लोमा हो, यानी वो लोग यहाँ पे भी हमको टाइप करेंगे और इसकी मान्यता देंगे इस मदरसे को कि आगे हम लोग यहाँ पे बच्चों को उर्दू का डिप्लोमा करवा सकें, इस मदरसे के अंदर इंग्लिश का भी डिप्लोमा करवा सकें. हमारा आगे का ये प्लानिंग है. हम जो प्रोग्राम आपने रखा है, इससे एक बात सामने आई है कि जिस तरह अक्सर माना जाता था कि मदरसों में खाली अरबी और उर्दू की तालीम दी जाती है, लेकिन इसमें आप अब दुनियावी एजुकेशन का शामिल कर रहे हैं, तो इससे मुस्लिम कौम को क्या फायदा? एक्चुअली देखिए, दुनिया एक दीनी तालीम के साथ में मैं ये समझता हूँ कि दुनियावी तालीम भी होना बहुत ज़रूरी है. और जो भी मुस्लिम कौम है या कोई भी कौम है, हर एक को दुनियावी तालीम भी लेनी चाहिए, ताकि उसके बिना ज़िंदगी का गुजारा नहीं है. एक्चुअली जिस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, जाकर गुजरात में माना जाता है कि गुजरात में गुजराती या हिंदी चलते हैं, उर्दू मानो कहीं नहीं है. ऐसे इसमें आप उर्दू को यहाँ पर जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हार्ड काम आप लोगों को? एक्चुअली देखिए, उर्दू एक ज़बान है, कोई एक मुस्लिम ज़बान नहीं है. ये एक अच्छी और मीठी ज़बान है, और अगर देखा जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है उर्दू. तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये ज़बान हर इंसान तक पहुँचे, वो किसी भी कौम का हो. और उसके बाद ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस करने का एक प्लानिंग है, वो इसलिए मेन की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके. आपका नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन शमसी, मैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ. मौलाना, क्या प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और इसमें जिस तरह हारून भाई या सूरत के उद्योगपति और दूसरे कई सारे लोग आपके ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इन लोगों की तरफ से आपको किस तरह की हेल्प मिल रही है? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आज का जो प्रोग्राम इनेकाद हो रहा है, ये हिंदुस्तान में एक खुद मुख्तार इदारा है जो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए काम करती है. और ये एक सरकार की योजना है. सरकार की योजना ये है कि हिंदुस्तान के हर उस इलाके में जहाँ उर्दू बोलने वाले ना हो या गैर उर्दूदा हो, जिसको उर्दू से ज़्यादा शौक़ हो, उस इलाके में ऐसे प्रोग्राम किए जाए ताकि उस इलाके में उर्दू का फ़रोग़ हो, लोग शौक़ से उर्दू ज़बान को सीखें. और आज जो हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारे हारून भाई का बहुत काफ़ी सपोर्ट है. जामिया खदीजतुल कुबरा के तमाम अराकीन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए हमने ये अज़ीमुस्शान सेमिनार का इसके मदरसे में एहतमाम किया है. आगे और किस तरह का प्रोग्राम? आगे हम ये सोच रहे हैं कि इस इदारे में जो कौमी उर्दू काउंसिल की बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे कंप्यूटर क्लास, उर्दू डिप्लोमा कोर्स, यानी बच्चों को कंप्यूटर क्लास सिखाना. सरकार की योजना है कि कौमी उर्दू काउंसिल जहां पर प्राइवेट में 70,000 का कोर्स, 70,000 की रकम लेकर के बच्चों को कंप्यूटर डिप्लोमा कराती है, वही कौमी उर्दू काउंसिल सिर्फ 6,000 रुपये में या 3,000 रुपये में 1 साल का कोर्स करके बच्चों को रोज़गार से फराहम करते हैं. ये कौमी उर्दू काउंसिल हुकूमत हिंद नई दिल्ली का बहुत बड़ा कारनामा है. दूसरी बात यह है कि कौमी उर्दू काउंसिल की तरफ से जो गैर उर्दूदा लोग हैं, जिसे उर्दू नहीं आती है या उर्दू पढ़ने का शौक़ है, तो उसको हिंदी से उर्दू और इंग्लिश से उर्दू सिखाने का काम कौमी उर्दू काउंसिल करती है. ये भी बहुत बड़ा कारनामा है. तो इंशाल्लाह इस इदारे में हम वो सेंटर भी यहाँ कायम करना चाहते हैं. ये हमारा इदारा. ઊન ખાતે યોજાયેલા અઝીમુસ્સાન કોમી વ અદબી સેમિનારમાં અનેક મહાનુભાવો જોડાયા હતા. સતીશ પાટીલ સાથે અઝર કુરેશી, G24 ન્યૂઝ.